नमस्कार, हमारी खास पेशकश सांसद जी से मिलिए में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। आज हमारे साथ इस खास शो में एक ऐसी शख्सियत होंगे, यानी कि जब बीजेपी की सियासत पर अगर कोई नई किताब लिखी जाएगी तो उस किताब में इनका चेहरा जरूर होगा, या कहें कि इन पर बात जरूर होगी। ये हैं हिस्ट्री क्रिएटर, जी हां, पॉलिटिकल हिस्ट्री क्रिएटर। आज हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू। विवेक बंटी साहू जी से आज हम बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। विवेक जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद प्रशांत जी। विवेक जी, आखिर बहुत सारे अगर जीत पर हम जाएं तो पहले 2 विधानसभा मिसिंग हुई, एक फिर उसके बाद लोकसभा। सबसे बड़ी बात, ये कितनी बड़ी जीत आप इसे मानते हैं? मैं सौभाग्यशाली हूं कि पार्टी ने मुझे लगातार अवसर दिया। पहला चुनाव जो हम उपचुनाव लड़े थे 2019 में, उस समय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, और वो चुनाव पूरी सरकार ने लड़ी थी। पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ता तो कहीं निकल नहीं रहे थे, लेकिन पूरी सरकार ने वो चुनाव लड़े थे और बड़ी मुश्किल से कमलनाथ जी 24-25 हजार वोटों से जीत पाए थे। बिल्कुल। उसके बाद 2023 का चुनाव फिर पार्टी ने मुझे अवसर दिया। वह विधानसभा के चुनाव थे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के चेहरे थे। लेकिन इस जो मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हुई, उसमें बड़ी भूमिका एक छिंदवाड़े की रही कि छिंदवाड़े के लोगों ने पूरे उस चुनाव अभियान के 27 दिनों में 23 दिन कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा रोक के रखे। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कमलनाथ जी प्रदेश में कहीं नहीं गए, छिंदवाड़ा रुके रहे और अपने लिए लड़ाई लड़ते रहे और वो चुनाव जीते। फिर लोकसभा आए, सौभाग्यशालियों की पार्टी ने अवसर दिया और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत पर और छिंदवाड़े की जनता ने मोदी जी के प्रति विश्वास जताते हुए हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की जन कल्याणकारी योजनाओं में अपना सहयोग देते हुए, और हमारा संगठन जो हमारे मध्य प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, जिन्होंने जो पूरी रूपरेखा बनाई, संगठन को बूथ लेवल पे मजबूत किया, उसके दम पर हमें एक बड़ी जीत मिली और 1,13,000 वोटों से हम लोग लोकसभा चुनाव जीते। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही। 8 दौरे छिंदवाड़ा के अगर कहें तो मोहन यादव जी ने किए थे, अमित शाह जी भी आए थे, जेपी नड्डा जी भी आए थे। अब थोड़ा सा आते हैं हम विकास के रोड मैप पर। आखिर छिंदवाड़ा का विकास का रोड मैप होगा क्या? विकास की बात बीजेपी लगातार करती है। विवेक बंटी साहू जी का छिंदवाड़ा के लिए विकास का क्या रोड मैप है? देखिए, छिंदवाड़ा का विकास की बहुत आवश्यकता है जी। नाथ परिवार ने 45 सालों में छिंदवाड़ा को लूटा और छला। सिर्फ झूठी बातें, झूठे प्रलोभन देकर के वो छिंदवाड़ा में इतने लंबे समय तक के सिरमौर बने रहे। और जब भी बात होती थी, वो चाहे छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर के बातचीत करते रहे। छिंदवाड़ा मॉडल जो बना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। कमलनाथ जी के इन 45 वर्षों के शासन काल में आप बता दीजिए, कोई बड़ा उद्योग धंधा छिंदवाड़ा में स्थापित नहीं हो पाया, कोई बड़ी उद्योग इकाई नहीं आ पाई। जो भी हुआ वो सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाते रहे। जनता ने मुझ पर विश्वास जताया। आज छिंदवाड़े का बड़ा मुद्दा रोजगार का है कि युवाओं को रोजगार मिले। उसके लिए हमने चुनाव जीतते ही मुख्यमंत्री जी से बात करी, यहाँ दिल्ली के नेताओं से बातचीत चर्चा हुई, और सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने उसमें दिखाते हुए हमारा फेयर किया। इन्होंने उद्योगपतियों के साथ मिलकर के बातचीत हुई, और मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा आए तब बातचीत हुई। अमरवाड़ा चुनावों में उद्योगपतियों से बातचीत हुई। फिर उसके बाद जबलपुर के में उन्होंने फेयर पूरा एक बड़ा उद्योगपतियों के साथ एक सम्मेलन रखा, और छिंदवाड़े में उस दिन हमने 500 करोड़ रुपए से अधिक, 550 करोड़ रुपए से अधिक उद्योगों का भूमि पूजन एवं उद्घाटन किया, जिसमें 1500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह क्रम लगातार चलता रहेगा। अभी कल भी हमारे यहाँ रोजगार मेले के अवसर लगा रहे हैं, जिससे युवाओं को हम रोजगार दे सकें। तो यह क्रम लगातार चलता जाएगा, और मेरा जो संकल्प है कि 50,000 युवाओं को रोजगार देना है, उसके लिए मैं संकल्पित हूँ। और हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं कि छिंदवाड़े में नए उद्योग धंधे खुलें, हमारे युवा साथियों को मजबूत बनाते हुए उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए वो नौकरी करने वाला नहीं बने। हमारे छिंदवाड़े का युवा वो नौकरी देने वाला युवा बने, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात फिर आते हैं, कमलनाथ जी तो छिंदवाड़ा मॉडल के नाम पे अभी तक सियासत उन्होंने की है। जो दावे अभी तक किए जा रहे थे कि भाई छिंदवाड़ा वाकई एक मॉडल है, चाहे रोजगार के नाम पर हो, उद्योग जगत के नाम पर हो, इसमें हकीकत है, दम है? देखिए, छिंदवाड़े को छलने की जो शुरुआत हुई, एक जब चुनाव आते थे तो वो झूठी आधारशिलाएं रख देते थे, भूमि पूजन कर देते थे। एक जेपी के इंजीनियरिंग कॉलेज 2014 में उन्होंने भूमि पूजन करे, किसानों की जमीनें ले लिए सस्ते रेट में, अपने लोगों उसके माध्यम से उसको खरीदा और सस्ते रेट में वो जमीनें खुद ने ले ली, और आज तक वो जेपी का कॉलेज नहीं खुल पाया। इसी तरीके से एक पावर प्लांट
जिसमें किसानों की 2000 एकड़ जमीन गई। इसके अलावा छिंदवाड़ा प्लस जो सेज था, चुनाव के समय की घोषणा है, और देखिए आज 11 साल का समय हो गया, उसमें कोई एक आधारशिला, एक पत्थर नहीं रखा गया। मैंने मुख्यमंत्री से मांग उठाई और अभी मैं संसद में भी सवाल उठाऊंगा कि सेज की 2000 एकड़ की जमीन है, अगर 11 वर्षों में वहां काम नहीं हो पा रहा है तो क्यों ना वहां पर फिर से उसमें कोई ऑक्शन किया जाए, या फिर से किसी दूसरे उद्योगपतियों को वो जमीन देकर के वहां रोजगार के अवसर और नए उद्योग वहां पर लगाए जाए। यह छिंदवाड़ा मॉडल जो कमलनाथ जी का जो झूठ का पुलिंदा था, तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने समझ गई कि इनके पास झूठ 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 उसके अलावा कुछ नहीं है। और छिंदवाड़े की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है अपने बेटे को, तो ये आशीर्वाद इसलिए दिया है कि उनका बेटा उनके आगे जाकर के उनके हितों की रक्षा कर सके। जी, आप लोगों ने वादे बहुत किए हैं कि भाई हम ये करेंगे या फिर शहर को डेवलप करेंगे, रोजगार लाएंगे, अभी भी आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से भी सहयोग हो रहा होगा। देखिए, छिंदवाड़ा शहर जो डेवलप हुआ, आप जाकर के देखते हैं, छिंदवाड़े की सुंदरता, अच्छी सड़कें, पार्क, मेडिकल कॉलेज, या हमारे माचागोरा डैम का जो पानी, ये किसने किया है? ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2003 के बाद जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, तब से छिंदवाड़े का विकास चालू हुआ। नहीं तो छिंदवाड़े की भी वो दयनीय स्थिति थी जो मध्य प्रदेश थी, जो बीमारू राज था, बीमारू प्रदेश था, वैसे ही छिंदवाड़े की भी हालत खराब थी। छिंदवाड़ा भी बीमारू से कम नहीं था, ना सड़कें थी, ना पीने के पानी की व्यवस्था थी, ना बिजली थी। लेकिन जो मध्य प्रदेश का कल्याण 2003 के बाद चालू हुआ, उसी कड़ी में छिंदवाड़े का भी कल्याण हुआ और छिंदवाड़े का विकास हो रहा है। छिंदवाड़े को बढ़ाने की बात है, निश्चित तौर पर हमारा काम है कि हम छिंदवाड़े को आगे कैसे ले जा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और कितना अच्छा, जितना छिंदवाड़ा सुव्यवस्थित है, छिंदवाड़ा सुंदर है, इसको और आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल, आदिवासी बहुल क्षेत्र है आपका संसदीय क्षेत्र, आदिवासियों को और मजबूत कैसे किया जाए? मध्य प्रदेश सरकार भी आदिवासियों पर लगातार फोकस कर रही है, उनके कल्याण के लिए बात करती है, लेकिन हाल फिलहाल कुछ घटना सामने आई आदिवासियों को लेकर, उनको लेकर सवाल उठता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। बिल्कुल प्रवीण भाई, बहुत अच्छी आपने बात कही है। छिंदवाड़ा जिला में 38% हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, और इनका इतना शोषण कमलनाथ जी और कांग्रेस ने किया है कि इस बार परिणाम आप देखिए, जो हम लोग जीते हैं, जीते तो 7 सीटें, लेकिन जो हमारी आदिवासी सीटें थी, जुन्नारदेव, पांडुना, हमारी अनुसूचित जाति की सीट थी परासिया, अमरवाड़ा, बड़े वोटों से हम लोग यहाँ पर जीते हैं। तो आदिवासियों ने भाजपा का साथ दिया है, क्योंकि कमलनाथ जी और कांग्रेस ने सबसे पहले तो नकुलनाथ जी ने और कमलनाथ जी ने हमारे आदिवासी भाइयों बहनों का अपमान किया, उन्हें गद्दार और बिकाऊ कहा, उसके लिए उन्होंने माफी आज तक नहीं मांगी। तो उन्होंने दोनों परिणाम भुगत लिए, एक परिणाम भुगते लोकसभा का और दूसरा परिणाम भुगते अभी अमरवाड़ा विधानसभा का। तो इन्होंने आदिवासियों का इतना शोषण किया है, तो अब आदिवासी भाई भी हमारे समझ गए। नहीं तो पहले छिंदवाड़ा जिले में, जो खास करके पूरे मध्य प्रदेश में कहा जाता था कि छिंदवाड़े में जो आदिवासी भाई हैं वो कांग्रेस के साथ में है, लेकिन इस बार वो आदिवासी भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए, इसलिए आए कि उनके बच्चों का कल्याण हो, उनका भविष्य सुधरे, क्योंकि कमलनाथ जी के रहते छिंदवाड़े की 3 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। अब समय है कि उनके बच्चों का भविष्य संवारने का, और वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उन्होंने जो विश्वास जताया है, निश्चित तौर पर हम प्रकृति ने छिंदवाड़े को बहुत कुछ दिया है, चाहे हमारा पतालकोट हो, बिल्कुल हमारा पेश नेशनल पार्क से लगी हुई हमारा छिंदवाड़े की एरिया हो, हमारे यहाँ जाम सौरी गुरु जी, हमारा आशीर्वाद है हनुमान जी का, हमारे यहाँ से 7 बड़ी नदियां निकली हैं जो देश के करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रही हैं। हमारे यहाँ पर संतरा होता है, हमारे पांडुना जिले में, हमारे यहाँ पर कपास होती है, कोयले की खदानें हैं। प्रकृति ने इतना सब कुछ दिया, लेकिन छिंदवाड़े के युवा बेरोजगार थे। तो ये सारी चीजें रोजगार सृजित करने का जरिया बनेगी। दूसरा ये कि मोदी जी ने बहुत सारी गारंटियां दी थी मध्य प्रदेश के लिए, अब विवेक बंटी साहू जी आदिवासियों के उत्थान की गारंटी दे रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी ने गारंटी देश के विकास भी होगा, देश के विकास की दी है, तो देश में छिंदवाड़ा भी आता है, और पहली बार छिंदवाड़े ने मोदी जी का साथ दिया है। छिंदवाड़े की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, मोदी जी की गरीब कल्याण और जन कल्याणकारी योजना को स्वीकारते हुए भाजपा को जितवाया है। तो मेरी भी जिम्मेदारी है, और मोदी जी तो करते ही पूरे देश का विकास, तो छिंदवाड़े के विकास को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा सियासत पर भी हम आते हैं। छिंदवाड़ा कहीं की बहुत जबरदस्त मजबूत गढ़ कांग्रेस कहती थी कि कहीं भी अगर कांग्रेस चाहे जितने भी मौके आए हों, कांग्रेस फेल हो गई हो, लेकिन छिंदवाड़ा एक ऐसा रहा जहां कांग्रेस मजबूती से खड़ी रही। ऐसा क्या बदलाव हुआ, क्या चेंज हुआ कि भाई छिंदवाड़ा का गढ़, कांग्रेस का गढ़ आप लोगों ने भेद दिया? देखिए, कमलनाथ जी अरबों खरबों रुपए के एक इतना पैसे वाले सांसद थे, इतने पैसे वाले उद्योगपति थे,
हमारे छिंदवाड़े में 37-38% मैंने कहा आदिवासी भाई बहन सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। उनके पास पैसा, धनबल, कोल माफिया, शराब माफिया, गुंडों के दम पर प्रलोभन दे करके और डरा करके वो चुनाव जीतते हुए आए। लेकिन इस बार छिंदवाड़े के लोगों ने समझा कि नहीं, हमें 5 साल भुगतना नहीं है। जी। जनता रोती रहती थी। आप देखिए छिंदवाड़े की जो परंपरा थी कि सांसद 6-6 महीने नहीं मिलते थे और आते थे तो पूरे देश में एक अकेला ऐसा जिला होगा छिंदवाड़ा जहां की जनता को अपने सांसद से मिलने के लिए, अपनी परेशानी समस्या बताने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, धक्के खाना पड़ता था, यहाँ तक कि लाठियां भी कमलनाथ जी के कर्मचारियों के द्वारा हमारी छिंदवाड़ी जनता को लाठियां भी मारी गई है। तो वो ऐसा जिला था। लेकिन मैंने सबसे पहले कहा यह परंपरा हमारे इसमें नहीं चलेगी। मैं खुद जनता के बीच में जा रहा हूँ, आप देखेंगे, कभी भी पता करेंगे, लोगों से मिलता हूँ। मेरा तो दिल्ली में कोई व्यवसाय नहीं है, दिल्ली में कुछ नहीं है। मैं संसद में आया हूँ, कोई फिर काम करना है, विकास करना, तो दिल्ली में प्रवास पे आता हूँ। लेकिन हमारे जो सांसद थे वो छिंदवाड़ा प्रवास में आते थे। ये अंतर है कि मैं प्रवास में दूसरी जगह जाता हूँ, रहना तो मेरा छिंदवाड़ा ही, लेकिन हमारे जो पूर्व सांसद थे वो लोग छिंदवाड़ा प्रवास में आते थे। तो आज लोगों की समस्याएं अगर वहीं पर बैठ करके हल हो रही है तो जनता क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। और कमलनाथ जी ने 15 महीने जब मुख्यमंत्री रहे, क्या दिया छिंदवाड़ा को? उन्होंने कुछ नहीं दिया। पूरे मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ा धोखा तो उन्होंने 45 सालों से छिंदवाड़ा को किया। छिंदवाड़ा मॉडल दिखा के वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने समझ गई, उनके विधायकों ने समझ गए, उनके विधायकों ने इस्तीफा दिया, क्योंकि कमलनाथ जी का यही है कि वो लोगों से मिलते नहीं। तो जब छिंदवाड़े की जनता के साथ जैसा व्यवहार करते थे वही व्यवहार उन्होंने विधायकों से किया और उनकी सरकार गिरी। मुझे लगता है कि ये उनकी बहुत बड़ा फेल्यूअर है जी, कि 15 महीने में सरकार गिराना, ये बहुत बड़ा फेल्यूअर कमलनाथ जी का है। उसको स्वीकार करना चाहिए उन्हें। आज मध्य प्रदेश में कोई नहीं पूछ रहा, एक अच्छी बात है। जो आप पूरे, मुझे लगता नहीं कहीं ऐसा कुछ होगा, पूरे देश का रिकॉर्ड निकाल लें लोकसभा चुनाव में, अगर कोई व्यक्ति 3 साल पहले मुख्यमंत्री रहा हो और उसको कहीं एक जगह चुनाव में नहीं बुलाया गया, वो सिर्फ एक जगह शायद होशंगाबाद में, पिपरिया में चुनाव में गए थे, बाकी उसके अलावा पूरे प्रचार में कहीं नहीं गए। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात, बुलाया नहीं गया या फिर ऐसी स्थिति बीजेपी ने बना दी कि उन्हें जाने का मौका नहीं मिला? नहीं, हमारा तो प्रथम चरण में चुनाव था। अपने बेटे के लिए 40 दिन छिंदवाड़ा में रुके रहे, पूरी मेहनत करें। लेकिन प्रथम चरण के बाद जो हमारे 4 चरणों के और बचे हुए थे उसमें कहीं उनको बुलाया नहीं गया। तो दुर्भाग्य है उनके लिए, जो 3 साल पहले मुख्यमंत्री रहा हो उसको कोई कार्यकर्ता नहीं पूछ रहा। तो मुझे लगता है कि इस बारे में उनको खुद को आकलन करना चाहिए, कांग्रेस को आकलन करना चाहिए। इतना बड़ा फेल्यूअर कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये जीती है मोदी जी की योजनाओं के दम पर। ये हम लोग जीते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो इतने जोशीले, ऊर्जावान है कि कहीं पर भी आप इतने शालीन व्यवहार के आप देखिए, जो परेशानी समस्या लेकर के जाते हैं उसकी समस्या दूर करते हैं। आज हमारे संगठन के दम पर यह चुनाव हम लोग जीते हैं। तो कांग्रेस को इस मामले में आकलन करना चाहिए, और खास करके कमलनाथ जी को, कि अब उनका आगे क्या है, क्योंकि छिंदवाड़े की जनता को इतना लंबा चला है तो उसके परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। एक बात और जो शायद अभी चर्चाओं में भी आई कि भाई इस बार छिंदवाड़ा की जनता ने छिंदवाड़ा की माटी को चुना है, माटी के सबूत को चुना। हाँ, ये पहली बार छिंदवाड़ा और पांडुना, हमारा जो संसदीय क्षेत्र है, ये पहली बार अवसर मिला है कि छिंदवाड़ा में जन्म लिया हुआ कोई व्यक्ति सांसद बना है। नहीं तो हमेशा बाहर से आए हुए व्यक्ति सांसद बन जाते थे। लेकिन इस बार छिंदवाड़े की जनता ने, पांडुना की जनता ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, अपने बेटे को चुना, अपने छिंदवाड़े की माटी के लाल को चुना है। तो आज मैं सोचता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि जिस तरीके से इतना प्यार, इतना विश्वास जताया है, तो आज आप देखें कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई और उसी को मैं निर्वहन करने का काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी की भूमिका क्या रही यहाँ पर? चूंकि बीजेपी के लिए कहते हैं कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, जिक्र हो रहा था तमाम बड़े नेता पहुंचे, मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री जेपी नड्डा तक पहुंचे। पार्टी की भूमिका, और स्वाभाविक है कि उसके लिए एक चेहरा जो वाकई जमीन से जुड़ा हो, वो आपके तौर पर। बिल्कुल, संगठन ही है हमारे लिए, तो संगठन ही सब कुछ है जी। आज देखिए बूथ लेवल का कार्यकर्ता जी, चुनाव तो बूथ लेवल का कार्यकर्ता ही जितवाता है, लेकिन उसमें जोश भरने, ऊर्जा भरने हमारे बड़े नेता आए, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, अमित शाह जी हो, 2-2.5 घंटे का उनका रोड शो हुआ अमित शाह जी का। नड्डा जी आए, उन्होंने पूरे कार्यकर्ता को, हमारे पन्ना समिति के लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री जी लगातार आए, प्रदेश अध्यक्ष जी आए, हमारे अन्य नेता चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, हमारे प्रहलाद पटेल जी भाई साहब हो, हमारे अनुराग ठाकुर जी हो, जिन भी राष्ट्रीय नेताओं को हमने याद किया, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते जी हो, सभी लोग आए। हमारी प्रदेश की महामंत्री बहन कविता पाटीदार जी, वो पूरे समय छिंदवाड़े में रही, वो संगठन के लोगों को मार्गदर्शन देती रही। तो ये
भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सब कुछ है। इसलिए जो तीसरी बार सरकार बनी है, मोदी जी का तो करिश्मा है, जी। लेकिन उसके पीछे हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी है, जो मोदी जी की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जी। पहुंचता है, जनता को बताता है, और इतनी प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलते जा जी, रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात होती है कि वो किस पर संगठन नेतृत्व भरोसा जता रहा है, और वो विवेक बंटी साहू है। जी जी हाँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ जी। कि पार्टी ने लगातार, जी। चाहे मुझे 2 बार युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनाया जी। हो, उसके बाद मुझे एक युवा कार्यकर्ता जी। को उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, जी। उनके खिलाफ उपचुनाव में मुझे अवसर दिया, फिर मुझे जिलाध्यक्ष पार्टी ने बनाया, फिर विधानसभा चुनाव में अवसर जी। दिया, फिर लोकसभा में दिया। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर पार्टी ने इतना विश्वास जताया है। बिल्कुल। अच्छा, परिवार का भी जिक्र करेंगे। कहते हैं आपके परिवार ने भी आपका पूरा साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर आपका परिवार खड़ा रहा। बिल्कुल। जी। राजनीति में मुझे लगता है कि वही व्यक्ति जी। ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है जिसका परिवार साथ दे। जी। आज मैं अगर जहां पर भी हूं तो उसके पीछे निश्चित तौर पर परिवार है। मैं अभी 1 हफ्ते से यहाँ पर दिल्ली में हूँ। जी। परिवार की जिम्मेदारियां भी होती है, तो मेरी पत्नी है, माता पिता जी हैं, भाई है, बेटा है, बेटी है, तो ये लोग सब लोग अपनी बखूबी जिम्मेदारी जानते हैं, मेरे ऊपर कोई लोड नहीं आने देते हैं, और पूरे तरीके से जहां लगता है वहीं मुझे इन्वॉल्व करते हैं परिवार की चीजों में। बाकी सब कुछ मेरा परिवार ही संभालता है, और मुझे लगता है इतना आगे जो मैं बढ़ा हूं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण मेरा परिवार है। जी, बहुत शुक्रिया विवेक बंटी साहू जी, आपने हमसे बात की, और न केवल विकास और रोड मैप पे कि आखिर छिंदवाड़ा में कैसे विकास करेंगे, बल्कि सियासत पर भी बात हुई, आखिर कांग्रेस का भविष्य क्या है, इस पर भी हमने बात की है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे विवेक बंटी साहू जी, हमारे बेहद खास शो सांसद जी से मिलिए में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।